अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 7 और सीजन 7 के ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच। व्हाट अ मैच। जी हाँ, जो 30th मैच था पीएसएल सीजन 7 का, उसका फैसला मैच में नहीं हो पाया। फिर वी वेंट टू सुपर ओवर और बड़ा एक्साइटिंग जो गेम रहा। पहले शाहीन शाह अफरीदी की बैटिंग जो कि हमने कभी ऐसी नहीं देखी, और एट द एंड जीत हुई एक्सपीरियंस की। चाहे वो वहाब रियाज का शानदार ओवर हो या बड़े इजीली और कामली फिनिशिंग की हो शोएब मलिक ने, तो बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा। जी, बड़ा ही ज़बरदस्त मैच था। इस मैच पे बात करेंगे और जो अब प्लेऑफ्स का लाइनअप मुकम्मल हो गया है और क्या उसकी किस तरह से वो बने हैं फिक्सचर्स, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी हमारे एक्सपर्ट यूनुस खान और तनवीर अहमद से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। यूनुस भाई, सबसे पहले ग्रुप भाई। हाँ यूनुस, सबसे पहले जी भाई कैसा तो आप मैं नहीं कह सकता, ठीक है। मुझे बताएं यूनुस, सबसे पहले कि ग्रुप का लास्ट मैच इतना जबरदस्त हुआ है कि प्लेऑफ के लिए सबको होशियार कर दिया है कि और एक्साइटिंग क्रिकेट देखने को मिलेगी। और ये 30th मैच था। 30th मैच, जी 30th मैच यादगार मैच हो गया। उसकी वजह ये है कि हमने देखा कि कुछ मैचेस बहुत क्लोज थे। हमें लगा कि शायद सुपर ओवर आ गया, लेकिन नहीं आया। मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर्स को इस सुपर ओवर का फ़ायदा हुआ, तो कि मैच हार गए। लेकिन यंग कैप्टन है और वो ये लर्न करेंगे कि आइंदा जब इस तरह होगा तो उनको क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से शाहीन शाह अफरीदी को खुद ओवर नहीं कराना चाहिए था। उसकी वजह ये कि कैप्टन है। अब जैसे कल 2 बॉल पे और दो रन हो गए, तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि कैप्टन को इतना आगे, क्योंकि उससे फ़र्क पड़ना नहीं था। बट डोंट यू थिंक कि बात तो 6 रन पे ख़त्म हो गई थी ना? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि आपको अपना कॉन्फिडेंस शेक करने की ज़रूरत क्या है। आप ये बात समझे जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, सुपर ओवर हुआ। अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो वहाँ वहाब रियाज ने बहुत क्रिकेट खेली, टेस्ट क्रिकेट खेली, दुनिया में खेली। उसके बाद अगर शोएब मलिक की बात करें, जिस तरह शोएब मलिक जो एक्सपीरियंस है वो नज़र आ रहा था, वो वहाँ नज़र आया, क्योंकि 2 बॉलों पे उन्होंने बड़े आराम से उन्होंने वो मैच फिनिश कर दिया। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मौजूद था। लेकिन जहाँ तक शाहीन शाह अफरीदी की बात है, उनका वो जो आखिरी ओवर में रन्स करना, 34 रन 23 रन, वो उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन जब दोबारा आपको लगा कि 6 रन है और इस मैच का आपको इतना, मेरे ख्याल से ठीक एक मोरल बूस्टर था कि अगर आप जीते तो आपके लिए आप नेक्स्ट मैच में अच्छा होता। लेकिन ऐसे टाइम पे हारिस रऊफ को बॉलिंग कराते हैं, वो खुद बैक पे आते हैं, क्योंकि बाज़-औक़ात जब आप लीडर होते तो हर चीज़ आपने खुद नहीं करनी। बहुत यंग कैप्टन है, लेकिन ये सीखेंगे आगे जाके। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, फिर तनवीर की तरफ बढ़ते हैं। क्या बैट्समैन सही भेजे थे सुपर ओवर के लिए? क्योंकि जहन में यही आ रहा था, फ़खर जमान, हैरी ब्रोक, बट जिस गेम में ये दोनों ना चले हों, शाहीन शाह अफरीदी का बैट उस वक्त चल रहा था, ठीक है, इज नॉट ए बैट्समैन, बट क्या वो सुपर ओवर में खुद जा सकते थे? नहीं, ऐसा करते हैं अक्सर। जो मैं ये नहीं कहता कि टॉप के कोचेज, या अक्सर ऐसा ही होता है कि जो प्लेयर खेल के आया खेल रहा होता है, उसके हाथ चलो तो उसको भिजवा दें आप। शाहीन शाह अफरीदी आते हैं तो मेरे ख्याल से अगर शाहीन शाह अफरीदी, जैसे मैंने कहा कि बॉलिंग नहीं करते, बैटिंग पे आ जाते, साथ में ठीक है फ़खर जमान आ जाती है और हैरी ब्रुक आ जाते हैं, तो वो एक अच्छा बनता है, क्योंकि उनका ये जॉब नहीं है। उनका जॉब क्या है? एज अ लीडर, एज अ फास्ट बॉलर। तो मेरे ख्याल से वो आपका आइडिया अच्छा। और बहुत से कोचेज, बहुत से लीडर ऐसे ही करते हैं कि जो खेल रहे हो। और हमने देखा लास्ट वर्ल्ड कप में जिस तरह इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच हुआ, तो वो उन्होंने उसी तरह करते, क्योंकि एक प्लेयर जो अभी इन है ऑलरेडी, उसको आई सेट है, उसको दोबारा फिर पैड पहनने हैं, उसका माइंड सेट वहाँ नहीं है, उसको वार्म अप करना है। तो मेरे ख्याल से ये है। लेकिन ये सीखे, जैसे हमने कहा कि ये नए कैप्टन है, लेकिन इस सुपर ओवर का, जैसे मैंने पहले कहा कि लाहौर कलंदर एक यंग टीम है, उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। ठीक है तनवीर, कल का एक्साइटिंग मैच कैसा लगा आपको? देखें, बहुत मज़ा आया। और इस पूरे पीएसएल में फर्स्ट मैच था जिसमें सुपर ओवर में किया, और इंतजार करना पड़ा बिल्कुल। देखिए, जब अच्छी क्रिकेट होती है और स्पेशली जब लास्ट ओवर होते हैं, अच्छे होते हैं, तो मज़ा भी आता है। जिस तरह हमने लास्ट ओवर में आई थिंक 23-24 रन चाहिए थे और मोहम्मद उमर बॉलिंग कर रहे थे। शाहीन ने नो डाउट इम्प्रूव की अपनी बैटिंग में, छक्के लगा लेते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि शाहीन में इतनी क्वालिटी थी कि वो मोहम्मद उमर अच्छी बॉलिंग करते तो वो रन्स बना सकते थे। वो कोई ऐसे बैट्समैन नहीं थे कि रन्स बना सकते थे। गंदी बॉलिंग की मेरे ख्याल में। मैं ये नहीं कह रहा कि शाहीन ने छक्के गलत मारे, नहीं, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन इतने अच्छे बैट्समैन नहीं थे वो। हसन अली होते
तो मैं कहता कि जी चलें, उनमें इतनी क्वालिटी है कि वो मोहम्मद उमर को छक्के मार सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से शाहीन को गलत बॉलिंग की और मेरे ख्याल में वहाब होते तो वो नहीं होते, मुश्किल है। ठीक है, सुपर ओवर में एक प्रॉपर बैट्समैन ही जाने चाहिए। अगर मेरे हिसाब से अगर शाहीन सुपर ओवर में आते तो वहाब रियाज मुझे नहीं लगता उनको मारने। अच्छा, कल मैच में तो बहुत बात हुई, लेकिन कहानी जो सबसे बड़ी थी वो कहानी थी थप्पड़ की, कि उस थप्पड़ के पीछे क्या था, क्यों हुआ, ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, बहुत इस पर डिबेट हुई, बहुत बात हुई। ऑब्वियसली दिस इज अ जेंटलमैन्स गेम। तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आम पब्लिक को नहीं समझ में आ रहा कि आपकी कितनी दोस्ती है, आपका उनसे क्या ताल्लुक है। वो जो थप्पड़ है वो इमेज गलत जा रही है। ऑल्दो इस पे कोई एक्शन नहीं लिया मैच रेफरी ने, और कोई ना फाइन हुआ ना कुछ हुआ। जी इस पर हम बात करेंगे। जी नाजरीन, कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, हम बात कर रहे थे हारिस रऊफ की, जो कल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे और बहुत ज़्यादा इन पे बातें चलती रहीं। यूनुस भाई, आप इस चीज़ को, मेरे हिसाब से आपने इसको इतना बड़ा इशू नहीं समझा, और आपने ये कहा कि गेम में ऐसा होता है, हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है। बट मेरा बार बार सवाल ये है कि हम इसको जेंटलमैन्स गेम कहते हैं। एक तरफ तो हम सरफराज के खाली अग्रेसिव एक्शन दिखाने पे, ऐसे हाथ रख के ऐसे बात करने पे हम इतना शोर मचाते हैं कि वो अपने जज्बात पे काबू नहीं करते, और यहाँ वो किसी को स्लैप कर रहे हैं। मुझे आपको पता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी प्लेयर के साथ, दुनिया क्या देख रही है, इमेज क्या जा रही है, छोटे बच्चे क्या सीख रहे हैं, तो इसको नहीं समझते आप ये गलत है, और इस तरह की चीज़ उनको भी काबू करना चाहिए अपने गुस्से को। देखिए, नहीं होना चाहिए। देखिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है और एथलीट क्या होते हैं, टॉप के एथलीट क्या होते हैं, वो बार बार गिरते हैं और बार बार खड़े होते हैं, बिल्कुल एक्शन ऐसे रखते हैं। क्योंकि ये हारिस रऊफ सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, वो PSL खेल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा हैं। उसके बाद फिर एक और लाहौर कलंदर, और लाहौर कलंदर पूरा पंजाब को रिप्रेजेंट करती है। तो उनको ये एक्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपके यंगस्टर आपको देख रहे होते हैं, और कल कल पर ये ना हो कि अगर हारिस रऊफ के बहुत सारे फ़ैन हैं, वो चलते फिरते मैचेस में ये करते होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो इसलिए कहा था कि हर चीज़ को इतना हाइप नहीं देनी। उसकी वजह ये है कि आप बिहाइंड ये समझे कि अभी एक बहुत अहम सीरीज़ आने वाली है हमारी। हमने देखा कि मोहम्मद हसनैन पे एक लीग में उनके एक्शन पे प्रॉब्लम हुआ, और कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, और हमें बहुत खुशी हुई कि जिस तरह उन्होंने बिग बैश में जाके इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अपने और दरवाजे खोले, और सडनली वो अब मोहम्मद हसनैन कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल से इसलिए ये बात कही थी मैंने लाइटर मूड में कि इसको थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करें, लेकिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेंटलमैन्स गेम। लेकिन अगर आप देखें 80s की क्रिकेट देखें, 90s की क्रिकेट देखें, उसके बाद फिर ये मॉडर्न डे की क्रिकेट देखें, तो कुछ प्लेयर्स बहुत सी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ओवर हो जाते हैं, नहीं होने चाहिए, दौड़े लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, नहीं होने चाहिए। क्योंकि इन दी एंड गेम आप पे फोकस रहे। अगर इस तरह की आप कंट्रोवर्सीज में जाएंगे, डिस्ट्रक्शन आती है, तो आपको अपना नुकसान होता है, आपकी टीम को नुकसान होता है, आपकी कंट्री को नुकसान। और हमने देखा है ऐसे टॉप के एथलीट जो कि बहुत कुछ अचीव कर सकते थे, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने कंट्री के लिए, अपनी अपने पूरे फॉलोअर्स के लिए। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर आप एक और चीज़ देखें, जिस तरह कोविड-19 चल रहा है, हमें डे एंड नाइट ये प्लेयर्स साथ रहते हैं, उनके पास कहीं जाने का नहीं है, तो बाज़ औक़ात ये, और हमारे कल्चर में आपने देखा होगा, कि हाथ भी मिल रहे हैं, गले भी मिले। दूसरे कल्चर में जाएं तो वो करीब भी नहीं जाते, वो मायूब समझते हैं। और हमारे कल्चर में चलते फिरते हाथ मार रहे हैं, थप्पड़े मार रहे हैं, हग कर रहे हैं। ठीक है, हमारा कल्चर चेंज है, उन दूसरों का कल्चर चेंज है, लेकिन इंडियन में अच्छा हुआ कि एक मैसेज भी गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको गिल्टी नहीं हुए। मेरे हिसाब से अली नकवी को एटलीस्ट 5% मैच फ़ी का जुर्माना लगाना चाहिए था, जैसे पिछले इंसिडेंट्स में हमने देखा है। क्योंकि एक एग्जाम्पल तो सेट होनी चाहिए, क्योंकि मेरा बार बार वही बात है कि ये कोई गली मोहल्ले का मैच नहीं है, ये पाकिस्तान सुपर लीग है। आई अंडरस्टैंड कि आपकी दोस्ती होगी, जूनियर्स के साथ आपका ऐसा रिलेशन है, वो भी बुरा नहीं मान रहा, आपको भी बुरा नहीं लग रहा, लेकिन इट्स डिस्टेस्टफुल, आप अच्छा नहीं लगता, दुनिया में इमेज अच्छी नहीं जाती है इसकी। क्या कहेंगे तनवीर? देखें, हमारे जो रूल्स हैं उसको कोई फॉलो करता ही नहीं है, सिर्फ नाम के रूल्स हम लोग बनाते हैं। क्योंकि रूल्स होंगे तो आप चीज़ों को मैनेज करेंगे ना, चाहे जितना अच्छा प्लेयर भी है, उसको खुद भी समझना चाहिए। लेकिन अगर वो जब रूल्स तोड़ रहा है तो आपको फ़ौरन उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और होता है कहीं ना कहीं
कि अगर आप किसी शहर से ताल्लुक रखते हैं, मेरे ख्याल उमर अकमल आज पता नहीं क्यों बार बार उमर अकमल इतना जहन पे सवार है, वो शायद हमने तो कुछ बोला भी नहीं है, कुछ बोला भी नहीं, वो शायद वो लग रहा है कि ये कमबैक हो रहा है उसका। हाँ, लग रहा है कि शायद आगे की मेरे लिए फायदा हो जाएगा। अली नकवी जो है लाहौर से ताल्लुक रखते हैं। जी। होता है कहीं ना कहीं आपके दिल में होता है कि लाहौर कलंदर का प्लेयर है, क्रिकेट लाहौर में हो रही है, क्रिकेट बोर्ड लाहौर में है, मैं भी लाहौर का हूँ, तो कहीं ना कहीं दिल में चीज़ें आती हैं कि ज़रा इनको छोड़ दिया जाए। मेरे ख्याल में ये छोड़ने वाला इंसिडेंट नहीं था, और मेरे हिसाब से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं, उनको इस चीज़ को देखना चाहिए, जो कि नहीं देखेंगे वो, क्योंकि वो शायद उनकी मर्जी की ये चीज़ नहीं होगी। अली नकवी को मेरे ऊपर होता, मैं तो अली नकवी को भी बैन कर देता किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि ये जो चीज़ हुई है, हम बात करते हैं कि जी हमने एग्जाम्पल सेट करने, आप क्या एग्जाम्पल सेट करते हो, ठीक है ना, फिक्सिंग की बातें चलती थी, एग्जाम्पल सेट नहीं हुए, वो चीज़ें चलती रही, ये आप सेट करो ना, छोड़ो प्लेयर को, कहाँ का था, कहाँ का नहीं था, अच्छा था, बुरा था, क्या था, फॉकनर ने किया, ठीक है, ओवरसीज था, फॉरेन क्रिकेट बोर्ड का आ गया जी, इसको बैन कर दिया, इसको ये नहीं है, तो क्या हो गया? अगर आपके अपने प्लेयर ने इस किस्म का काम किया, देखें जो आप बात कर रहे थे ना, दोस्ती यारी ठीक है, लेकिन ग्राउंड के अंदर ये जो एटीट्यूड है, हमने कभी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं किया, तो मेरे ख्याल में अली नकवी पे भी बैन होना चाहिए था और इसके ऊपर भी बैन होना चाहिए। बिल्कुल सही। Glad to have you back once again to our special transmission। और कल की मैच की बात हो रही थी, इससे पहले हम अपने डिस्कशन में आगे बढ़ें तो एक चीज़ तो दिखाना बहुत ज़रूरी है, वो है हारिस का कैच। जी हाँ, ब्रिलियंट कैच। और अभी हमें ज्वाइन कर लिया स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने भी। शाहिद साहब, तो आपसे शुरू करते हैं। आप हमेशा एक वर्ड यूज़ करते हैं, गेम अवेयरनेस। तो अपने पिछले इंटरव्यू में हारिस ने भी कहा था गेम अवेयरनेस की ज़रूरत होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए करना क्या है। तो इस वक्त भी लगता है वही चीज़ उनके काम आई कि वो इतने अटेंटिव थे, विद द बैट, बिहाइंड द विकेट्स, ऑन द फील्ड, हर जगह हारिस नजर आ रहे हैं इस पीएसएल में। बिल्कुल, गेम अवेयरनेस बड़ी जरूरी है चीज है। स्किल आपके पास होती है, टैलेंट आपके पास होता है, लेकिन अगर आपके पास गेम अवेयरनेस नहीं है तो फिर आप समझ नहीं पाते। जिस तरह हारिस ने जज किया, एक पहले मैच में भी उसने कीपर का कैच पकड़ा था, जब फील्डर से कैच छूटा था तो उसने कैच पकड़ा था। और कल के कैच की कमाल की बात यह कि वो जजई से बच गए। जजई अगर उनके ऊपर गिरते तो पूरी हड्डी पसलियां टूट जाती। हारिस की पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाते, वो बड़ा कमाल था। और उसके बारे में भी कमेंटेटर ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये भी गेम अवेयरनेस थी, लेकिन ये मेरा ख्याल है अल्लाह ताला की तरफ से एक उनको हादसे से बचाना था तो वो हादसे से बच गए, वरना अगर वो जजई के नीचे आते तो पिटक जाते। बिल्कुल सही बात है। यूनुस भाई क्या कहेंगे? अमेजिंग। शायद हादसे से ही बच गए और कैच मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा लगता है जब आपके यंगस्टर इस तरह इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, इन्वॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाज़-औक़ात एज अ यंगस्टर आप अपनी बैटिंग बॉलिंग अपनी स्किल की तरफ आपका ध्यान होता है। खुदा ना खासा अगर आपसे परफॉर्म ना हो तो हमने देखा है कि फिर वो फील्डिंग में अटेंशन नहीं होती उनकी, और इतनी गेम अवेयरनेस नहीं होती उनके पास। तो ये एक अच्छा साइन है मोहम्मद हारिस के लिए, क्योंकि जब ऐसे यंगस्टर आपकी अपनी लीग में परफॉर्म करें, और जिस तरह हमने उनकी 1-2 इनिंग देखी और तारीफ़ की है, अमेजिंग टैलेंट है। अब होना क्या है कि ये अच्छे हैंड्स में रहे। तो पाकिस्तान का जो हम बात करते हैं ना बाज़-औक़ात कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये मसले वो मसले, लेकिन ऐसे प्लेयर हैं हमारे पास जो कि हमें बड़े स्टेज पे हमारे लिए परफॉर्मेंसेस कर सकते हैं और हमारी टीम को सर्व कर सकते हैं। बस होना क्या है कि मोहम्मद हारिस जैसे प्लेयर अच्छे हैंड्स में रहे, अच्छे माहौल में रहे और अच्छे सिस्टम में रहे, तो क्या ही बात है। हारिस की एनर्जी देख के और उनकी परफॉर्मेंस अब तक की देख के पीएसएल में कितनी खुशी हो रही है? आप इस कैच की बात करें ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छा टैलेंट आपको, एक यंग लड़का मिला है। अब इनको जरा डोमेस्टिक क्रिकेट में देखें कैसा वहाँ परफॉर्म करते हैं। वहाँ अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्किल्स उनके पास है, टैलेंट उनके पास है, तो आगे चल के सिलेक्शन बन सकती है अगर कंसिस्टेंट वो परफॉर्म करें। बाकी अगर कल के कैच की आप बात करते हैं, मैं 100% श्योर हूँ अगर ये 150 kg के होते कभी भी कैच नहीं पकड़ पाते। फिर इस वजह पकड़ लिया। चले, गुड, इनके लिए अच्छा है कि ये 150 kg के नहीं है। रेलेवेंस समझ नहीं आई बात, लेकिन ठीक है। मैंने बात की ना फिटनेस की, अगर 150 kg के होते कभी भी नीचे से कैच नहीं पकड़ पाते ना। सही है, बिल्कुल सही है। मूविंग ऑन। गलत बोल दिए भी। नहीं बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। मूविंग ऑन, शाहिद साहब भी हमारे साथ है, तो एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ये है कि फॉरेन प्लेयर्स के जाने से, इंजरीज से, पुल आउट से कितना नुकसान हो रहा है। ऑल्दो हमने कल देखा कितना ज़बरदस्त मैच हुआ बिफोर द प्लेऑफ्स और एक्साइटमेंट बढ़ गई है, लेकिन ज़रा फॉरेन प्लेयर्स के जाने से राजीन इस इशू पे बात कर। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।